जय माता दी, जय बद्री विशाल। तो कैसे हो आप सब लोग? माता रानी की कृपा से आप सब लोग अच्छे होंगे, हम लोग भी अच्छे हैं। तो आज है शुक्रवार, अभी टाइम हो रहा है 10 बजे के बाद का टाइम हो रहा है। इससे पहले ना मैंने सुबह उठ के नहा के पूजा कर ली थी, बच्चों को स्कूल भेज दिया था, उसको उनको टिफ़िन भी भिजवा दिया था और सबका नाश्ता पानी हो गया है। और बस उसके बाद मैंने बर्तन सारे धोने के लिए रख दिए थे। तो कल क्या बारिश हुई थी ना, इतना तेज़ बारिश हुई थी ना, ज़्यादा तेज़ बारिश आती है तो ऊपर से पूरे मतलब ऊपर शीट लगी हुई है ना, तो वहाँ से साइड साइड से पानी आ जाता है, उसके छींटे आ जाते हैं, तो फिर वो एकदम हो जाती है ना, हवा भी चलती है, बारीक सी मिट्टी सी जम रही थी टाइल्स वगैरह में और इधर स्टैंड में कोने में। तो मैंने कहा एक बार डीप क्लीनिंग कर देती हूँ। इसी वजह से मैंने सुबह झाड़ू पोछा नहीं किया, नहीं तो मैं उठते के साथ ही पहले झाड़ू पोछा कर देती हूँ। तो उठते के साथ इसलिए नहीं किया था क्योंकि थोड़ा ज़्यादा टाइम लगना था रोज़ के अनुसार। जैसे रोज़ झाड़ू पोछा करते हैं तो जितना टाइम लगता है उससे थोड़ा ज़्यादा एक्स्ट्रा टाइम लगना था। तो मैंने कहा फिर लेट हो जाएगा, इसलिए मैंने पहले मतलब जो सुबह का ज़रूरी काम थे, बच्चों को भेजना, नाश्ता वगैरह करना, वो सब किए। उसके बाद मैंने कहा फिर कहाँ जाना है, हमको तो कहीं नहीं जाना है ना, हमको तो घर पे ही रहना है, घर के काम ही करने हैं। तो मैंने कहा फिर आराम से काम करूँगी। भेजने वाले जैसे मतलब हस्बैंड है, बच्चे हैं, उनको भेज दिया था, सबका नाश्ता पानी करा के मैंने कहा ये आराम से करूँगी फिर इन कामों को, क्योंकि इनमें लग गई ना तो फिर मतलब लेट हो जाएगा सबका। तो बस उसके बाद मैंने फिर आज पूरा मतलब मैं पूरा पहले सरफ से साफ़ किया, टाइल्स, गैस, चूल्हा, स्टैंड वगैरह सब। उसके बाद फिर मैं पूरा नैपकिन को धो के स्टील की बाल्टी में ले आई थी पानी, फिर अच्छे से क्लीन कर दिया था। नीचे भी अभी देखा, जैसे आप लोगों ने सारे डब्बे वगैरह मैंने निकाल रखे थे, नीचे भी स्टैंड में पूरा फेर दिया था अच्छे से नैपकिन, और साथ ही साथ डब्बों को भी मैंने साफ़ कर दिया था। तो ऐसे मतलब बीच बीच में मैं ऐसे करती भी रहती हूँ। और ऊपर से फिर यहाँ पे तो फिर बारिश की वजह से भी थोड़ा हो गया था, तो फिर बस यहाँ देखो बर्तन मैंने बहुत ज़्यादा हो गए हैं, कुछ मैंने एक्स्ट्रा भी निकाल दिए हैं। मैंने कहा चलो लगे हाथ इनको भी साफ़ कर देते हैं। तो बस अब यहाँ से ना देखो कितनी ज़्यादा गंदगी हो गई है बारिश की वजह से। इधर ये गार्डन है तो इसकी जब ये सीक वगैरह है ये सब गिरी हुई है, इनको भी मैं सबको कचरा वगैरह पहले मोटा मोटा उठा दूंगी, उसके बाद फिर झाड़ू वगैरह लगा के फिर धुलाई ही रहेगी। ऐसे तो साफ़ लग रहा है गार्डन भी, जो दूसरा वाला है झूले वाला, लेकिन जब चल रहे हैं ना तो बारीक सी मिट्टी का एहसास हो रहा है, तो वो धुलाई से ही साफ़ होगी। तो मैंने कहा पहले मैं यहाँ का झाड़ू निकाल देती हूँ, ओपन किचन है हमारी, तो यहाँ से पहले झाड़ू वगैरह निकाल दूँगी। और बर्तन अगर मैं पहले धो देती ना तो बर्तनों का फिर पानी वगैरह नीचे गिरता है, फिर झाड़ू लगाने में दिक्कत होती है, फुल झाड़ू फिर वहाँ पे ख़राब हो जाती है। तो मैं पहले ये करती हूँ कि स्टैंड वगैरह की सफाई करके, किचन की सफाई करके पहले झाड़ू निकाल देती हूँ, उसके बाद फिर लास्ट में बर्तन धोती हूँ, ताकि फिर पानी वगैरह गिरेगा तो फिर वो पोछा तो लगेगा ही ना, दोबारे पोछे में फिर पूरा पानी वगैरह आ जाएगा। और आज तो इतना लेट हो गया था ना काम में कि बस मैं क्या ही बताऊँ। मतलब कि बच्चों का उनका स्कूल भी हो गया था, उनका शाम का ट्यूशन जाने का भी टाइम हो गया था, तब तक भी मैं फ्री नहीं हुई थी। इतना लंबा मेरा काम चला, क्योंकि अभी तो मैं यहीं हूँ, है ना, यहाँ पे हो रहे होंगे 11 से 12 बजे का बीच का टाइम हो रहा होगा, क्योंकि इससे पहले ना मैंने अपना वीडियो वगैरह का भी काम किया था, इसलिए और ज़्यादा फिर मैं मतलब मेरी काम की जो स्टार्टिंग हुई ना वो और ज़्यादा लेट हुई। तो अभी मैं यहीं हूँ, है ना, फिर यहाँ से करूँगी, इधर वाला दोनों गार्डन होगा, फिर हॉल होगा, उसके बाद अंदर का होगा। अंदर का भी मैं बीच बीच में थोड़ा सा डस्टिंग और बीच में डिसिप्लिन वगैरह कर रही थी, कि मैंने कहा चलो फिर बाद में फिर झाड़ू पोछा ही रहेगा। जैसे कि चादर वगैरह भिगोने के लिए डाल दी थी अंदर की, बेडशीट वगैरह तो धोने के लिए थी, तो मैंने कहा चलो उसको भिगो देते हैं। कपड़े वगैरह भी भिगो रखे थे इसी बीच में मैंने। तो मैं ऐसे करती हूँ कि जैसे जैसे मुझे काम याद आते रहते हैं अंदर के, उनको मैं सोचती हूँ कि फिर मतलब अंदर जाके आधा काम रहे। तो बस यहाँ से झाड़ू वगैरह लगाया, उसके बाद फिर मैं अब यहाँ से धो दूँगी बर्तन। और बर्तन भी तो आज पता नहीं इतने ज़्यादा क्यों हो गए थे। जब काम कम रहता है ना, जब मेरा काम सुबह सुबह नहीं पड़ जाता तो बर्तन भी कम रहते हैं, और आज जब इतना ज़्यादा काम था तो बर्तन भी इतने ज़्यादा हो गए थे, क्योंकि ये कुछ पतीले वगैरह थे, इसमें फ्रिज में छाछ रखी हुई थी, तो छाछ ख़त्म हो गई थी, तो बस उसके भी पतीले हो गए हैं ना, कढ़ाई वगैरह हो गई थी सब्जी की, चाय वगैरह के बर्तन हो जाते हैं। तो बस फिर मतलब ये भी था कि सुबह से बर्तन धुले भी नहीं थे चाय पानी के, तो वो चाय पानी के भी सब इकट्ठे हो जाते हैं और नाश्ते के भी सब इकट्ठे हो जाते हैं। तो इसी बीच में देखो फिर मैं अंदर गई, अंदर मैं बर्तन धोने के बाद मैं सीधा अंदर चली गई थी। अंदर जाने के बाद मैंने फटाफट से मतलब डिसिप्लिन किया, डस्टिंग वगैरह करके झाड़ू पोछा कर दिया था मैंने अंदर से, क्योंकि बच्चे आने वाले थे। तो फिर वो अंदर जाते हैं, अपने ड्रेस वगैरह चेंज करते हैं, थोड़ा आराम करते हैं, है ना, थोड़ा मतलब सोफ़े में अंदर बेड में, पुष्पराज तो बेड में ही खैर कूदता है, सीधा सोफ़े वगैरह में बैठ जाते हैं, थोड़ा फ़ोन वगैरह देखते हैं। तो फिर उनको बार बार से हटाना करना ये फिर सब अच्छा नहीं लगता है। वो भी थके हुए रहते हैं, है ना, पुष्पराज भी अपनी ड्रेस चेंज करके आ गया है, तो थके रहते हैं। तो फिर उनको बोलो कि हटो, मैं यहाँ सफाई कर रही हूँ, तो वो भी सोचते हैं कि
अब हम आए हैं, अभी इनको सफाई की लग रही है, तो इसलिए मैंने अंदर से पहले ही निपटा दिया था। और उसके साथ साथ फिर मैंने बाद में किया हॉल, है ना, हॉल भी मैंने झाड़ू पोछा कर दिया था अच्छे से। उसके बाद अब बस ये 2 गार्डन रह गए हैं। और मौसम देखा कैसा हो रखा है। सफाई करते करते मेरे मन में यही ख्याल आ रहा था कि मैं इतनी सफाई कर रही हूँ, सुबह से मुझे शाम हो गई है, ऐसे ना हो कहीं बारिश सारा बर्बाद कर दे, बारिश ना आ जाए। और यहाँ देखो पुष्पराज को कितनी मस्ती सूझी है उसको। वो ये जन्माष्टमी का रखा था बैलून, बस उसने उसको फोड़ दिया था, उसको फिर मतलब मुंह में कवर कर लिया था। तो बस उसके बाद में यहाँ से वाइपर वगैरह, हाँ तो मुझे यही लग रहा था कि दोबारा बारिश ना आ जाए, फिर वापस से पूरी गंदगी ना हो जाए, क्योंकि फिर होता ही है इधर, यहाँ के पैर अंदर, अंदर के पैर इधर, और फिर अंदर भी हो रहा रेलिंग जंगले से फिर पानी वगैरह आ जाता है नीचे, तो सब जगह ना ऐसा हो जाता है, बारिश से गंदगी हो ही जाती है। इधर भी पूरा किचन में भी पानी पानी हो जाता है। तो बस बाहर से मैंने काम निपटाया, उसके बाद मैं गई अंदर। अंदर मैंने कपड़े धोए, क्योंकि जो फ्राइडे तक के मतलब गुरुवार को तो कपड़े धुलते नहीं हैं। मैंने बुधवार को धोए थे, फिर गुरुवार के भी हो गए थे, शुक्रवार के हो गए थे। बच्चों की जो यूनिफॉर्म थी, अब ये यूनिफॉर्म धोई है, ये सीधा ये मंडे को लेके जाएंगे, तो इसको भी मैंने धो के रख दिया था कि अब ये मंडे को ही जाएगी, क्योंकि फिर सैटरडे को तो हाउस ड्रेस है, वो तो धो के रखी थी, उसको फिर मैंने कहा बाद में धो देंगे। तो बेडशीट भी हो गई थी, कपड़े भी बहुत ज़्यादा हो गए थे। कभी कभी मुझे लगता है कि मैं इतने सारे काम क्यों निकाल देती हूँ, पर फिर लगता है कि चलो हो जाए, एक साथ ही लगे हैं तो ये भी हो जाए, ये भी हो जाए। और जब सफाई के लिए ज़्यादा हो जाता है, एकदम अच्छे डीप क्लीनिंग, ज़्यादा टाइम लग जाता है, उसके बाद फिर कपड़े धोने की तो हिम्मत ही नहीं रहती है। पर ये लगता है कि चलो साथ के साथ सारा काम हो ही जाएगा। तो बस कपड़े धोए, उसके बाद अब मैं जाऊँगी सीधा नीचे, बाथरूम वगैरह वॉश करूँगी और हेयर वॉश करके पूरा नहा जाऊँगी, क्योंकि अगले दिन मुझे फिर मैं सोच रही हूँ कि मेहंदी वगैरह लगा लूँगी बालों में। तो क्योंकि ना पसीने पसीने से भी पूरा हो जाता है, सिर वगैरह चिपचिप हो जाता है सारा। इस टाइम पे बच्चे ट्यूशन चले गए थे, तो बस उसके बाद फिर शाम को वही शाम ही हो गई थी। उसके बाद फिर सामान वगैरह लेने के लिए गए, फिर खाने पीने का किया, ऐसे करके पूरा दिन निकल गया, पता ही नहीं चला काम में बिल्कुल भी दिन का। तो बस ये अपना सुबह का से लेकर शाम तक का डेली रूटीन में ही एंड करती हूँ अपना ब्लॉग, और मिलते हैं आप लोगों को नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए जय माता दी, जय बद्री विशाल, शुभ रात्रि।